जय हिंद। ये है पार्ट नंबर 2 जो स्पार्क पब्लिकेशन से लिया गया है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। आइए शुरू करते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? राज्य के राज्यपाल। कौन होता है? राज्य के राज्यपाल। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता। कौन था? कुत्ता। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स, फ्रांस में है। लियोन्स, फ्रांस में है। किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? एसबीआई का, भारतीय स्टेट बैंक का। किसी किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। कौन सा दो राज्यों का संयुक्त राजधानी है? चंडीगढ़। कौन सा नगर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? चंडीगढ़। भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? सीमा शुल्क के जरिए। किसके जरिए? सीमा शुल्क के जरिए। मिस्टर ऑस्कर लुइगी स्कॉफेरो जो कि प्रसिद्ध चित्रपट व्यक्ति हैं, किस देश के हैं? इटली के। वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? वो है निकेल। क्या है? निकेल। भारतीय राजनीति व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? भारतीय संविधान की। किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के। भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? कम से कम 4 राज्य में। लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप में मान्यता पाने के लिए दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सदस्य के कुल सदस्यों का 10%। सदन के कुल सदस्यों का 10%। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? 2 वर्षों में एक बार। सदन के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको होती है? राष्ट्रपति को या राज्यपाल को? दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है? विटामिन ए। इंसुलिन कौन बनाता है? लैगर हैसदीप। लैगर हैसदीप। प्रकाश तंतु की कार्य विधि किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन 12। डायनामाइट के मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। एम्पियर सेकेंड है किसका मात्रक है? आवेश की मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। दोलन करते हुए लोलक का
गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है। यह किस कारण से होता है? वायु के घर्षण के कारण। वायु के घर्षण के कारण। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? ल्यूमेन वाट। ल्यूमेन या वाट। क्या है? ल्यूमेन या वाट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह या अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति किसकी सलाह या अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्त से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से होता है? आयरन की कमी से। मुद्रा संचलन की गति किसकी सूचक है? राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात। नेक्स्ट है, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? 2 सदनों वाला विधान मंडल। भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर, मगर अब नहीं है। अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल है या होते हैं? तो संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये क्वेश्चन गलत है और ये ख़त्म भी हो चुका है। ICPD 94 का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिरा में। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? वीडी सावरकर। कौन कहा था? वीडी सावरकर। भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? न्यू दिल्ली में। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हमारी संस्कृति धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारी संस्कृति धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार है अनुच्छेद 13। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंग में। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा कुछ फैक्ट दे दिया है, आइए देखते हैं। ये है नहर स्थिति और किस किस को जोड़ती है? सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका जो सुपीरियर झील को हुर्रज झील से जोड़ती है। इरी नहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। नेक्स्ट है गोटा नहर
स्वीडन, गोटा नहर जो स्वीडन में है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ता है। कील नहर जो जर्मनी में है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। उत्तरी सागर नहर जो जर्मनी में है वो उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को जोड़ता है। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में है वो मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ता है। न्यू वाटरवे जो जर्मनी में है उत्तरी सागर और राइटरडम को जोड़ता है। गोल्गा डॉन नहर रूस में है जो रोस्टोव और स्टालिनग्राड को जोड़ता है। बेलेंड नहर संयुक्त अमेरिका में है जो ईरी और ओंटारियो को जोड़ता है। केपी नहर जो भारत में है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट है स्वेज नहर जो मिस्र में है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। पनामा नहर जो पनामा में है जो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अल्बर्ट नहर जो पश्चिमी यूरोप में है एंटवर्प लीग तथा बेनेलस को जोड़ता है। नेक्स्ट है एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण। कमरा गर्म करने वाले बिजली हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो। गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह अधिक पॉलिश किया हुआ हो। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, D2O का। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है चमगादड़ जो है, चमगादड़ किस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं? उनमें किसका गुणधर्म होता है? ध्वनि का। बहुत अधिक कुएं से भरा कोहरा क्या होता है? बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? तो धूम कोहरा। क्या होता है? धूम कोहरा। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला, यानी कैसा दिखता है? काला। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरफ के पथ का अनुसरण करता है? परवलयिक पथ का। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? सोयाबीन। ध्वनि तरंगे किससे होकर
यात्रा नहीं कर सकता है। निर्यात, पेट्रोलियम निर्यातक देशों में संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एनपीटी का पूरा रूप क्या है? एनपीटी का पूरा रूप क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के। नेक्स्ट है, सन 1857 का गदर असफल रहा था क्योंकि ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1927 ईस्वी में। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? सर सैयद अहमद खां। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? सर सैयद अहमद खां। आज़ाद हिंद फौज किसने संगठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? इल्तुतमिश के। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, बात करने वाला राजा कौन था? अशोक। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हार खानी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने उत्तर में रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था, इसलिए वो हार गए थे। इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. सेन की जीवनी किसने लिखी थी? ये इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. सेन की जीवनी किसने लिखी थी? गोविंद कुट्टी ने। भारत में किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों से अधिक अवधि से एक या दूसरी क्षेत्रीय दल शासन करता रहा है? सिक्किम में। अब ये रिकॉर्ड टूट गया है। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता के लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने में। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? गुरु तेज बहादुर का। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? गुरु तेज बहादुर का। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल में की है? राष्ट्रकूट ने। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्र किस काल की गई है? राष्ट्रकूट के काल में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। शेर शाह सूरी इतिहास में
किस रूप में प्रसिद्ध है? महान प्रशासक के रूप में। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। पहला विश्व युद्ध वर्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। वर्सेलिस किस देश में है? फ्रांस में है। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। कौन था? चोल। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन पर तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है? गहन खेती कहा जाता है। महानदी और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो वो क्या होता है? पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण के समय होता है। किसके समय होता है? चंद्र ग्रहण के समय होता है। नेक्स्ट, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो गौतम बुद्ध का। अष्टधाई किसने लिखी थी? पाणिनि ने। अष्टधाई किसने लिखी थी? पाणिनि ने। भारत में कौन सी मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। पौधे और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वन में। कहाँ पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय वन में। बृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? जेलेपला। बृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो जेलेपला। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक। कौन प्रसिद्ध है चंदन के लिए? कर्नाटक। नेक्स्ट है, शैल का स्वस्थान विघटन और अपघटन क्या कहलाता है? शैल का स्वस्थान विघटन और अपघटन क्या कहलाता है? अपक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षरण कहलाता है। सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट पर। सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट पर है। नेक्स्ट है, किस नदी के साथ साथ बहुत अधिक अवनालिका अपरदन से अंतर्वाही भूमि स्थलाकृति बन गई है? किस नदी के साथ साथ बहुत अधिक अनालिका अपरदन से अंतर्वाही भूमि स्थलाकृत बन गई है? चंबल नदी के साथ। किस नदी के? तो चंबल। नेक्स्ट है, अब ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। भारत में अधिकांश
डेल्टाओं के साथ साथ कौन सी सबसे अधिक समान वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव। कौन पाई जाती है? मैंग्रोव, यानी गरान कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? गरान कह सकते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? खड़ी के कारण, यानी खड़ी ढाल के कारण। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? तो खड़ी ढाल के कारण नहीं बनते हैं। लॉर्ड किन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है? धन मुद्रा के। किसके द्वारा? धन मुद्रा के द्वारा। एक एकाधिकार अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? एक एकाधिकार अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? जब सीमांत लागत बराबर सीमांत राजस्व होता है तब करता है। नेक्स्ट है कोयला क्या माना जाता है? कोयला क्या माना जाता है? उपभोक्ता माल। क्या माना जाता है? उपभोक्ता माल। अतिरिक्त निवेश व्यय तक अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता डैश ब्याज की दर से अधिक हो। अतिरिक्त निवेश ब्याज तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता ब्याज की दर से अधिक हो। मुख्य निर्वाचन आयोग के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? 2। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा और कितने होते हैं? 2 होते हैं। पूर्ण बाजार का अर्थ होता है, पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि कई विक्रेता और कई खरीदार मौजूद हो। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जिसका बाहरी मूल्य बढ़ रहा हो। जिसका बाहरी मूल्य बढ़ रहा हो। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? राज्य के राज्यपाल के। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किया जाता है या जाते हैं? राज्य के राज्यपाल के नाम से। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन करना। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। नेक्स्ट है भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। भारत के में शासन करने की अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह तक। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह तक। जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका आविर्भाव होता है? संगठित सामुदायिक जीवन का। किसका होता है? संगठित सामुदायिक जीवन का। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली किसके बीच के संबंध के आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो विधानमंडल और कार्यपालिका। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली किसके बीच के संबंध के आधार पर वर्गीकृत की जाती है? विधानमंडल और कार्यपालिका। किस राज्य में जनता की राय नियंत्रित, विनियमित और परिचालित नहीं की जाती है? उदार प्रजातंत्रीय राज्य में।
उदार प्रजातंत्रीय राज्य में। किस राज्य में जनता की राय नियंत्रित, विनियमित और परिचालित नहीं की जाती है? उदार प्रजातांत्रिक राज्य में। ऊर्जा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। एक उदार प्रजातंत्र में समानता की संकल्पना में किस बात पर जोर दिया गया है? सभी व्यक्तियों को एक ही समान नैतिक महत्व और समान दोनों है। एक उदार प्रजातंत्र में समानता की संकल्पना में किस बात पर जोर दिया गया है? सभी व्यक्तियों को एक ही समान या नैतिक महत्व और समान दोनों है। एक संघ मुख्य रूप से राज्य का अधीनस्थ होता है क्योंकि उसको राज्य के समान सर्वोपरि शक्ति प्राप्त नहीं होती है। एक संघ मुख्य रूप से राज्य का अधीनस्थ होता है क्योंकि उसको राज्य के समान सर्वोपरि शक्ति प्राप्त नहीं होती है। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है? दलहनी फसल। कौन सा फसल? दलहनी फसल। नेक्स्ट है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। पक्षियों में पंखों का मुख्य रूप क्या होता है? पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधक प्रदान करना। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधक प्रदान करना। नेक्स्ट है कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? साइकस। कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? साइकस। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या समान होता है? उनसे खाद्य तेल मिलता है। उनसे क्या मिलता है? खाद्य तेल मिलता है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधित क्या है? गुरिल्ला, एक जानवर है। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से दौड़ सके। नेक्स्ट है शव परीक्षण। क्या होता है? शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, उसका खाया हुआ खाना। शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है कि वह क्या खाया था या उसका खाया हुआ खाना। एक मोटर वाहन के पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? उत्तल होता है। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? तो उत्तल होता है। नेक्स्ट है जूते के तलों में तल्ला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो घर्षण को। जूते के तलों में तल्ला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो घर्षण को। सबसे कठोर सामग्री क्या है? वो है हीरा। क्या है पदार्थ? वो है हीरा। नेक्स्ट है आयोडीन
के टिंचर में क्या निहित होता है? आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? अल्कोहल में आयोडीन का विलयन। अल्कोहल में आयोडीन का विलयन। प्रसिद्ध बाल कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? जॉन टेलर ने। कौन लिखा है? जॉन टेलर ने। कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा। वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? नमक। कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा। वह कौन सा मुख्य कारण है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? नमक। नेक्स्ट है, शतरंज के खेल में विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाला भारत में ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथ आनंद, जो भारत में श्री प्रसिद्ध है। किस अरब नेता ने इजराइल के साथ PLO का शांति समझौता हस्ताक्षरित किया था? यासर आराफात। ये पुराना हो चुका है, नहीं पूछेगा। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट, मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? फुटबॉल। मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? फुटबॉल। कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन करता है? वह है भारत। कौन सा देश है? वो है भारत। किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? पाउंड। किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? पाउंड। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? कबीर का। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? कबीर का। मुगल। नेक्स्ट है, मुगल रोड परियोजना किस शहर से जोड़ती है? किस शहर से जोड़ती है? पठानकोट को श्रीनगर से जोड़ती है मुगल रोड। कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? श्री ज्योति बसु। कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? श्री ज्योति बसु। इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है पवन चामलिंग। सिक्किम, ये भी पुराना हो चुका है। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? वो है केरल। किस भारतीय राज्य में 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? वो है केरल। किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? वो है तिब्बत का पठार। शैवाल में बहुलता होती है क्लोरोफिल की। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संहत किस क्षेत्र में इर्द गिर्द स्थित है? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संहत किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? मुंबई पुणे। कौन है? मुंबई पुणे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन है? न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन है? वो है न्यूजीलैंड। दोस्तों, ये पार्ट 2 समाप्त होता है और नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।